हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच जी क्लासेस मैथ्स। आज हम आप लोगों को घनमूल निकालना सिखाएंगे। कैसे घनमूल निकाला जाता है। आज का टॉपिक क्या है? घनमूल, क्यूब रूट। किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालें। ठीक है। इससे पहले पिछली क्लास में हमने वर्गमूल निकालना सिखाया था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और वर्ग निकालना सिखाया था 1 से 25 लेके कि संख्या का वर्ग कैसे निकालें। बहुत ही आसान तरीके से बताया था। आज का हमारा टॉपिक है घनमूल। इसमें घनमूल कैसे निकालें। तो आइए आपको बताते हैं कि घनमूल कैसे निकालें। जैसे कोई भी संख्या है, इसमें क्या होना चाहिए? परफेक्ट घनमूल बनना चाहिए। अगर परफेक्ट घनमूल नहीं है तो नहीं निकल पाएगा घनमूल। वो जो भी जिसका निकालना है वो किसी न किसी संख्या का घनमूल होना चाहिए। अब अब इसमें सबसे पहले आपको 1 से लेकर मिनिमम 10 तक, नहीं तो 15-20, जितना भी उसके घनमूल याद होने चाहिए आपको। 1 से 10 तक तो याद ही होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का 125। 6 का 7 का 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197। आपको इतने तो मिनों में याद ही होने चाहिए। 1 से 10 तक जितने भी आप आगे याद कर लो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ तक तो आपको वर्गमूल घनमूल याद होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपको याद होंगे तो आपके अभी ये बहुत काम आएंगे जब भी किसी भी संख्या का घनमूल निकालेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं कोई भी संख्या है उसका घनमूल। अब जैसे मान लो हमारा ये दे दिया जाए 9261, इसका घनमूल बताओ। तो कैसे निकालेंगे इसका घनमूल? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम जो लास्ट के जो 3 डिजिट है इनको एक साथ रखेंगे। जो भी लास्ट के कितनी भी संख्या आपको दी है, लेकिन लास्ट के जो 3 डिजिट है उनको एक साथ रखेंगे। ठीक है। अब इसकी लास्ट वाली संख्या देखो, क्या दिया है? इसकी लास्ट वाली संख्या 1 दिया है। इसका घनमूल कितना होता है? 1 का क्यूब 1 आएगा। तो आप क्या करेंगे? 1 का क्यूब 1 आएगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे बची क्या? ये बचा है 9 बचा है। अब आप 9 देखोगे किन संख्याओं के घन के मूल के बीच में आता है? किन संख्याओं के घन के बीच में आता है? 2 का क्यूब करो कितना आ जाएगा? और 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 21 हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये भी देखना है बीच में जो आ रहा है उसकी छोटी संख्या लेनी है। ऐसे ही वर्ग मूल में बताया था आपको छोटी संख्या के लिए, यहाँ पे भी छोटी संख्या लेनी है। तो 3 का क्यूब 27 ये ज्यादा हो जाता है। 2 का क्यूब 8 ये कम होता है। तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो आप लोग समझ पाए यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले ये लास्ट में कितनी भी संख्या आपको दे, लास्ट के जो 3 डिजिट है उनको एक साथ रखेंगे, और जो इसमें लास्ट डिजिट दिया है उसका क्यूब करेंगे। इतना क्यूब आया यहाँ पे रख देंगे एक, और इसका 9 का देख लो तो 21 आ गया। तो इसका क्या है? 21 आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपको दे दिया जाए
5832। इसका क्यूब रूट बताइए। अब यहाँ पे देखो, इसको इसका एक साथ रखेंगे, लास्ट के जो 3 संख्या है। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 5 इसके बीच में आ रहा है, 1 और 2, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका 8 आ जाएगा, इसका करोगे तो इसका 1 आएगा, तो ये 18 का क्यूब आ जाएगा हमारा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस लास्ट के जो 3 संख्या दी है लास्ट में, इनको एक साथ रखना है और लास्ट वाली संख्या क्यूब करना है, वो यहाँ पे लिख देना है। आगे वाली संख्या बची है उसको देखो कौन कौन किस संख्या के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे रख देना है, कुछ नहीं करना है। और आइए आगे देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, ठीक है, इसका क्यूब बताना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये इसको एक साथ रखेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ के केवल लास्ट वाली संख्या लिखेंगे। इसका क्यूब कितना होता है? 512 है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का देखो, ये 2 के बीच में आ रहा है, 2 2 4 2 नहीं 8, 3 तो 27 हो जाएगा, तो ये 22 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो समझ पाए कि जो यहाँ पे 512 आया था। अब यहाँ पे केवल लास्ट वाली संख्या लेंगे, 2 लिखेंगे। ये कैरी वैरी का कोई चक्कर नहीं यहाँ पे, इतनी इतना कैरी हुआ ये इसमें ऐड करें, कुछ नहीं करना, बस आपको लास्ट वाली संख्या लिख देनी 2, इसका देखना है 2, बस 22 आंसर आ गया हमारा। आइए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया 50 653, इसका क्यूब रूट बताना है। अब यहाँ पे क्या करो, 3 का कितना होता है? 3 का 9 27, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लिखना है, 7 50 किसके बीच में आ रहा है? 3 का 9 27, 4 चकू 16, चकू 64, तो ये 37 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको लास्ट के 3 संख्या लेनी है, लास्ट वाले का क्यूब करना है, उसमें भी लास्ट वाली संख्या ही लिखनी है और कुछ सबको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे 50 का देख लो, कितने के बीच में आ रहा है? 3 और 4, तो 3 के बीच में आ रहा है, तो हो गया हमारा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब आपको दे दिया जाए कि इसका क्यूब रूट बताइए, ठीक है। तो 2 का कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख दो। 110 कौन कौन सी संख्याओं के बीच में होता है? 4 के 5 के, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो छोटी संख्या के लिए 4 आ जाएगा, 48 आ गया। बस हो गया सॉल्व। तो आप कुछ नहीं करना है, बस आप देख के आंसर बता सकते हो, बस आपको क्यूब याद होने चाहिए, 1 से 10 तक तो मिनिमम याद ही होने चाहिए, बस, और कुछ नहीं। आइए आगे देखते हैं। आंसर दे दिया जाए आपको, कि इसका क्यूब रूट बताइए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बस लास्ट की 3 संख्याएं लेनी है, उसका क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 357 कौन कौन संख्याओं के बीच में आता है? तो देखो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का कितना होता है? 512।
तो यार छोटी संख्या लेनी है तो कितना आ जाएगा, 71, 71 आ जाएगा, आ जाएगा। तो बस आपको तीन का लास्ट में तीन का पेयर बना लो, आगे चाहे दो का बने तीन का, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको आगे देखना है कि कौन कौन संख्या होगी क्यूब के बीच में आ रहा है। तो छोटी संख्या होगी उसको हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये और क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, इसका क्यूब रूट पूछे तो क्या करो, 4 का कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64, तो लास्ट में 4 आ जाएगा, लास्ट संख्या ही तो लेनी है। अब यहाँ पे देखो 262 और वो संख्याओं के बीच में 7 का करोगे 43, अभी ये क्या ही था तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 का करोगे 216 आता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 64 का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ पाए होंगे कैसे क्या क्यूब रूट हम निकालेंगे। तो आपको कोई भी संख्या दे दे आप आसानी से इजीली कर सकते हो। ये आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दे दिया है आपको, ये वाला क्वेश्चन दे दिया है, 6 7 0 56, इसका क्यूब बताओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट की तीन संख्याएं, अब 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ठीक है। तो लास्ट वाली संख्या लिखना है, 6 लिखनी है। अब यहाँ पे देखो 636, ये कौन कौन सी संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, तो 8 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 512, 9 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 729। अब क्या 729 से छोटी, 636, अब 512 से ज़्यादा है, तो हमें छोटी संख्या लेनी है, तो इसको नहीं लेना है, किसको लेना है, 8 को लेना है। आंसर आ गया मेरा, इसका क्यूब रूट 86 है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, आपको ये सवाल दे दिया जाए, ठीक है, इसका क्यूब रूट बताइए। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 375 लिखा है यहाँ पे, अब इसमें क्या करना है, 5 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, 125, 5 का चाहे क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो, 5 की पावर कितनी भी रख दो, लास्ट में 5 ही आता है इसका, ठीक है। और 6 की पावर भी कितनी रख दो, लास्ट में 6 ही आना है। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या क्या है, 5 दी है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे 857 का देखो, 9 का क्यूब कितना आता है, 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, छोटी संख्या लेनी है, इसको तो नहीं लेना है, तो आ जाएगा 95, ये 95 का क्यूब है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लास्ट में अगर 5 दे जाए 6 दे जाए तो उसका कोई भी पावर रख दो, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 ही आएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, ये तो हमारे 2 डिजिट वाले का क्यूब था, अब 3 का देखते हैं। अब देखिए आपको, कि इसका घनमूल बताओ, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखो लास्ट तीन, 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 7 लिखना है। अब यहाँ पे देखो दिया है आपको 1225। अब यहाँ पे देखो 10 का क्यूब करोगे कितना आएगा, 1000। अब 11 का करोगे तो आएगा 1331। इसमें अगर आपको 100 प्लस जाना है तो आपको 10 के ऊपर के भी क्यूब रूट याद होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1225 संख्या थी, यहाँ पे 1331, तो ज़्यादा है। तो 10 आ जाएगा मेरा, 107 हो जाएगा, क्योंकि 1225 यहाँ पे 1000 है, 1331 ज़्यादा हो जाता है, तो 107 हो जाएगा। अगर आपको 1 से 100 तक का घनमूल निकालना है तो आपको 10 तक याद रखने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर के निकालने हैं तो आपको उसके ऊपर के याद रखने पड़ेंगे। तो आसानी से निकाल सकते हो आप। अगर आपको नहीं याद है तो आपको दिक्कत होगी। आइए देखते हैं और दे दिया जाए। इसका क्यूब रूट बताओ। अब यहाँ पे देखो, बस आगे कितनी भी संख्या उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कितनी भी संख्या नहीं है, आपको लास्ट में 3 का ही देखना है और किसी से मतलब नहीं है आगे से। तो यहाँ पे देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। बस लास्ट की संख्या लिखनी है, 2 लिख दो। अब यहाँ पे देखो 1404, ये बताया था 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 12 का क्यूब होगा आपका 1728। ठीक है, तो यहाँ पे 1728 ज़्यादा हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, 11 को लेंगे, तो 112 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 क्यूब 1331 होता है, छोटी संख्या लेनी है तो यहाँ पे 112 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप तो आप लोग को किसी का भी दे दिया है तो आप इजीली निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, बस लास्ट की संख्या देखनी है, उसका क्यूब करना है, 2 लिख दो, आगे संख्या देख लो, बस हो गया काम। ना कोई कैरी करना है, ना कुछ किसी में जोड़ना है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आइए और देखते हैं 1-2 सवाल। जैसे ये दे दिया है 15 20 875। अब दे दिया आपको कि इसका घनमूल बताओ। तो 5 का कितना आ जाएगा क्यूब, 5 कोई पावर हो 5 ही रहता है लास्ट में, बस ये ध्यान रखना है। तो वो 5 लिख देना है, निकालना भी नहीं, 5 का 5 लिख दो सीधे। अब 1520। अब यहाँ पे देखो, अभी देखा था 11 क्यूब कितना होता है, 1331। और 12 का कितना होता है, 1728, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ये 1520 दिया था, तो 1331 आएगा, 1728 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। तो आप लोग आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। तो कोई भी छोटी संख्या दे दिया है, बड़ी संख्या दे दिया है, तो आपको क्या है, अगर आपको 100 प्लस जाना है तो आपको 10 से ऊपर के भी क्यूब रूट याद रखने पड़ेंगे। अगर 100 बिलो रहना है तो आपको 1 से 10 तक ही याद रखने हैं। तो आपको कोई भी दे दिया जाए तो आप आसानी से ऐसे घनमूल निकाल सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आएगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और अपने दोस्तों से भी बोल दें सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल से
कंटिन्यू करेंगे यहीं से।